हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हम लोग एक्सपोनेंट और पावर का जो क्या कहते हैं रूल कल मैंने पिछले वीडियो में जो देखा था उसमें कुछ सवाल भी हम लोग देखे थे शायद। लेकिन आज उसी रूल को फॉलो करके आज हम लोग सवाल इस पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 144 को हमें क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, पावर के फॉर्म में लिखना है। यहाँ 216 लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंट को या पावर के फॉर्म में लिखना है, ये भी लिखना है। यहाँ पे देखिए -1 है, इसका वैल्यू कितना है, इसको हम पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये भी पावर में दिया हुआ है, इसका वैल्यू लिखना है। ये भी पावर में दिया, इसका वैल्यू लिखना है। ये भी हमारा क्या कहते हैं डेसिमल है, इसमें पावर में नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। कुछ यहाँ पे रूल है जब हमारा कि ये भाग में दिया हुआ बटे में है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या कहते हैं एक्सपोनेंट, ऊपर वाले को ऊपर में एक्सपोनेंट, नीचे वाले को नीचे में एक्सपोनेंट, ये सारा। और ये एक्सपोनेंट में दिया हुआ तो इसका वैल्यू क्या होगा वो लिखने वाले हैं। और ये टोटल हमारा सवाल दिया हुआ है, इसको भी इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे कि ये इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लोग निकालेंगे इस वीडियो में। तो चलिए नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारा पहला है। तो फ्रेंड्स पहला देखिए क्या है, 144 है। 144 को अगर हम इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में निकालेंगे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है कि वो हम 2 से भाग दिए जाते हैं, मतलब एलसीएम के टाइप का होता है, ठीक है। एलसीएम में होता है तो हमारा 1 से अधिक नंबर होता है, लेकिन 1 नंबर का जब हम लोग खंडित करते हैं तो इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से भाग लगा दिए तो कितना आएगा हमारा 2 7 14, फिर 2 दूना 4 72, फिर इसमें 2 से लगाइए तो 2 तिया 6, और फिर बचेगा 1, 2 छक्के 12, फिर लगाइए 2 से तो 2 का फिर क्या कहते हैं 18, 2 36, ये हमारा आ जाएगा। फिर लगाइए 2 से तो कितना 2 9 18, फिर आएगा 3 से जो कि हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, मतलब 3 तिया 9, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा 2 कितना बना है, 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये हमारा 4 बार 2 आया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना हमारा 4, मतलब क्या हुआ 2 हमारा ऐसे, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं इसको लास्ट में 3 × 3 ऐसा भी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसकी इतना बड़ा ना लिख के हम इसको लिख देंगे 3 पे पावर 2, क्योंकि हमारा 3 कितना 2 बार है और हमारा 2 जो है वो 4 टाइम्स है ना। तो हमारा टोटल कितना आएगा ऐसा, इसको सब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48 और गुना 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा इसका आंसर यही आएगा दोनों तरह से। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंट को फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह का और भी सवाल का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ। इसी तरह से अगला सवाल है 216, इसको आप अपना कॉपी में भी करके देख सकते हैं। देख के आप क्या कहते हैं कमेंट में आंसर बता दीजिए, बाकी तो हम सॉल्व करा ही रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब दूसरा देखने वाले हैं 216 का। 216 का फ्रेंड्स इसका भी इसी तरह से हम लोग निकालने वाले हैं 216 का, जो कि हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ 2 संख्या एक बार में आ रहा है इसलिए यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 और फिर बचा कितना 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8। इस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं कितना आ जाएगा हमारा 2 दूना 4 बचा 1, 2 7 14 27 आया। अब इसको फिर 3 से खिलाएं, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से 3 9 27, फिर लिखा 3 से तो हमारा आ जाएगा 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 3 बार 2 आया है और 3 बार हमारा 3 भी आया। तो गुना करके अगर ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, इतना बड़ा इसका अभाज्य गुणनखंड इतना है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में मतलब पावर के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे 3 को कितना है 2 है हमारा 3 बार, तो 2 को हम कितना बार लिखेंगे 3 बार, जितना पावर उतना बार लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होना है 3, तो ये गुने में रहेगा 3 लिखेंगे, 3 पे कितना बार आया 3 बार, जितना बार आया उतना बार लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसका आ जाएगा क्या एक्सपोनेंट फॉर्म, किसका 216 का। 216 का एक्सपोनेंट फॉर्म कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। अगला देखिए हमारा क्या कह रहा है, इसको एक्सपोनेंट का फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सिंपल में हमको लेके आना, डेसिमल में लेके आना है, जो हमारा जो नंबर होता है उसको में लेके आना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे -1 है, इसका वैल्यू क्या आएगा,
तो फ्रेंड्स इसको 5 ऊपर में कितना 5 है ना, तो उसको 5 टाइम्स लिखेंगे, मतलब -1 को गुना -1, इसको कॉस्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि गुना चिन्ह में नहीं होता एक साथ। फिर -1 गुना -1 गुना -1, ठीक, 1 2 3 4 5। देखो फ्रेंड्स 5 बार आया, तो ये सबसे पहले देखिए इसको इसके माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा आ गया 1। तो फिर 1 गुना -1 कर देंगे, यहाँ से इतना एक साथ कर लिए, इसका वैल्यू आएगा -1। फिर इसको एक से इसके साथ कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे हम वहीं पे करके ही लिखते हैं डायरेक्ट। तो कितना आएगा माइनस और माइनस प्लस, तो कितना आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब गुना क्या करें, -1 हमारा ये बच गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 1 गुना 1 तो कितना 1 गुना, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना 1 आया, फिर ये गुना तो ये गुना, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1। तो अब देखो माइनस का 1 किसी से भी गुना करेंगे तो वो हमारा माइनस ही आएगा, ठीक है। हमारा इसका कितना वैल्यू आएगा, -1 आया, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हमारा क्या होगा, -1 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा एक इसमें आपको अभी बता रहे हैं कि एक रूल याद करना है, मतलब हमेशा रखना है, तो आप तुरंत एक झटके में आप बता सकते हैं इसका आंसर कितना आने वाला, ठीक है। आपको बस एक रूल याद रखना है, आप तुरंत बता पाएंगे कि इसका आंसर कितना आने वाला। जैसे यहाँ पे देखिए अभी ये, अच्छा ये लिखे नहीं, ये -1 आया, लेकिन यहाँ पे भी -1 है, लेकिन इसके पावर कितना 4 है। तो आप चलिए यहाँ पे देखिए -1 गुना -1, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे गुना -1 फिर गुना -1 कर लेते, ठीक है। 1 2 4, ठीक है। 4 बार पावर था तो 4 बार लिख दिए। अब देखिए ये माइनस दोनों माइनस में क्या होगा, प्लस, तो प्लस का 1, ठीक है। 1 तो 1 ही होगा, और माइनस प्लस प्लस में आ गया। फिर गुना का गुना ये होगा। फिर देखिए ये दोनों को माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 1 का 1 तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों बराबर क्या होगा, 1 गुना 1 बराबर आंसर 1, मतलब किस में आया आंसर हमारा, प्लस में आया, और ये हमारा आया था माइनस में। तो अब ये दोनों का अंतर देख सकते हैं कि आखिर ये प्लस में और ये माइनस में क्यों आया। इसका रीज़न आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर आपको आता है तो, वरना हम बता ही रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारा कितना आया, 1 आया, ये हमारा -1 आया। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जब भी कभी पावर हमेशा अगर, मतलब कि पावर अगर हमारा अगर विषम संख्या होता है, यहाँ पे सम संख्या, आप सम विषम क्या होता है आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप इसको मतलब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है ऐसा वीडियो में भी हम लेके आए जिसमें सम विषम के बारे में देखेंगे, और इवन के बारे में, कि सम वो संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए। जैसे 8 हमारा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 8 जो हमारा क्या कहलाएगा, ये सम संख्या कहलाएगा। उसी तरह 4 भी हमारा 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, ये भी पूरा पूरा कट गया। जैसे 5 भी, 5 देखिए 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, ये हमारा 1 बच जाता है, मतलब कि ये कट भी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको भाग दे दीजिए, जैसे 2 दूना 4 बच जाएगा 1, तो इस सबको भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल जो 0 बचना चाहिए, तो इसमें शेषफल हमारा 1 बच जाता है। इसीलिए 5 हमारा क्या है, अभाज्य, मतलब क्या, तो विषम संख्या जो कि 2 से नहीं कटने वाला। तो पावर में जब भी विषम संख्या रहेगा तो हमारा आंसर हमेशा, अगर मतलब माइनस में संख्या है और उसका पावर हमारा क्या कहते हैं विषम है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, हमारा माइनस में ही आएगा। अगर हमारा क्या कहते हैं संख्या माइनस में दिया हुआ है और उसके पावर अगर सम संख्या रहेगा तो हमेशा आंसर क्या होगा, प्लस में आएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए सम संख्या है, पावर में माइनस संख्या है, बेस हमारा माइनस में, लेकिन पावर जो हमारा वो क्या है, सम संख्या है, इसीलिए हमेशा आंसर क्या होगा हमारा सम, मतलब कि जो प्लस में ही आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे कुछ भी नंबर रहे, 1 नहीं रहेगा, -10 रहेगा, -5 का पावर 2, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या हमारा 2 है ना, 2 मतलब क्या, ये हमारा सम संख्या है, जो सम संख्या है तो कितना होगा 5 का 25, मतलब कि 5 गुना 5 करेंगे तो ये बराबर क्या होता है 5 गुना 5, माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस का 25 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहीं पे अगर 3 होता है, यहाँ पे 3 हो जाता है, अगर 3 होता है तब ये हमारा क्या होता है, माइनस का 125 आ जाता है, ठीक है। क्योंकि 5 गुना 5 125 है, फिर 25 गुना 5 125, जो कि माइनस में आता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है a पे पावर 5, इसका मतलब कि इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बस सिंपल फॉर्म में एक ही बात लिखना होगा कि इसको a को हम 5 टाइम्स लिख सकते हैं, a गुना a गुना a गुना a गुना a, 1 2 3 4, मतलब ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये हमारा वेरिएबल, इसमें कुछ वैल्यू होता तो हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बाकी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मान चलिए एक जगह हमारा 2 होता तो हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करते हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, हमारा इसका आंसर हो जाता 32। यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं एक के बराबर, तो हमारा इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा एक रूल है बस।
चलिए हमारा एक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और है क्या कह रहा है कि वो अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि 2250 का क्या करना है हमको, वर्गमूल निकालना है, सॉरी क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाला था। हम यहाँ निकाल के देखते हैं कितना है, 2250 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2250 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे तरह निकालते हैं, जहाँ जैसे हम पहले ऊपर वाला निकाल चुके हैं वैसे निकालेंगे। आप भी अपना कॉपी में निकालिए, फिलहाल हम क्या कहते हैं, हम भी तो बना ही रहे हैं, ठीक है। तो देख लेंगे कितना आ रहा है। तो पहले 2 से खिलाते हैं, पहले 2 से लगाए तो कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पंचे 10, ठीक है फ्रेंड्स। यहीं पे काम तमाम हो गया। अब हमारा क्या कहते हैं, 2 से लगेगा ही नहीं। अब फिर खिलाएंगे हम 3 से, 3 तिया 9, बचा 2, ये हमारा 3 से भी नहीं लगेगा। फिर 5 से देखते हैं, 5 दूना 10, 5 से लगा के देखते हैं एक बार, 5 दूना 10, कट जाएगा 5 से, लास्ट में 5 है, क्योंकि ये डिविजिबल का भी रूल आपको मैंने बता रखा है वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा संख्या कब किसे डिवाइड हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। क्योंकि लास्ट में 5 आया तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। अगर 3 से भी चेक करना, ये संख्या हमारा 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, एक रूल हमने कि अपने वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ये टोटल का सम अगर देख 1 2 कितना, 1 2 2 4 5 4 9, 9 3 से कटेगा, इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगा। इसी बार इसको भाग लगा के देखते हैं, 3 तिया 9, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 55। देखिए फ्रेंड्स वो रूल हमारा कैसे काम आ गया। मैंने अभी 3 से नहीं कटाने वाला था लेकिन 3 से कट गया हमारा, ठीक है। वो कैसे, हम इसको चेक कर लिए कि 3 से कटेगा, क्योंकि 1 1 2 2 4 5 4 9, 9 से हमारा 3 से कटता है, तो इसलिए पूरे संख्या हमारा 3 से कटेगा। तुरंत चेक कर लिए और हम इसको यहाँ से 3 से कटा दिए, ठीक है फ्रेंड। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, आगे में क्या कर रहा है, आगे भी हमारा 3 से कटेगा। क्यों, 9 7 16, 16 5 21, 21 हमारा 3 से कटता है, तो ये भी हमारा 3 से कटेगा, तो हमें 3 से यहाँ भाग लगाएंगे, ठीक है। 3 तिया 9, बचा 3 दूना 6, बचा 1, 3 बचे 15। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा 3 से करता है कि नहीं करता है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे, 3 2 5 5 10, 5 10 हमारा 3 से नहीं करता है, ये हमारा 3 से नहीं कटेगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने कैसे आसान तुरंत में, क्योंकि डिविजिबल का रूल अप्लाई करके इसको चेक भी कर पा रहे हैं कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो हमारा 5 से ही कटेगा। 6 पंचे 30, बच्चा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, बचा 2 2 25 आया, तो 5 बच्चे 25 हमारा। फिर 5 से लगेगा, 5 को 13 से कटा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 बार 2 आया है, और उसके बाद क्या कहते हैं 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है, 1 13 है। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3, 2 बार आया है तो 3 को हम एक बार समेट लेंगे, 2 का स्क्वायर। फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 का लिखेंगे। 5 कितना बार आया है हमारा, 1 बार आया है, तो यहाँ पे सॉरी 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे। उसके बाद कितना आया हमारा, 1 13। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्सपोनेंट का फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बस सिंपल है, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कुछ इस प्रकार आ चुका है मेरा इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। चलिए फ्रेंड्स अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ और सवाल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा कुछ यहाँ पे सवाल दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ पे चलिए ठीक। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों को फिर हमको अलग अलग करके हमें क्या करना होगा, डिविजिबल मतलब क्या कहते हैं इसका रूल हमें लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे पहले देख चुके हैं, कॉपी में अपना लिख लिए, इतना एरिया हम यूज करते हैं इसका मैथ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये वाला मैथ को। तो 8 का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दोनों को एक्सपोनेंट को फॉर्म में ही लिखना है हमको। तो 8 का सबसे पहले निकालेंगे कैसे, 8 का तो 2 दूना 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 कितना बार आया, 3 बार आया, तो 2 को लिख देंगे 3 बार, बट्टे में बट्टे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए कितना 729 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कुछ इस प्रकार, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2 से लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो याद रहता है तो बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। क्योंकि वो अगर नहीं आपको आता है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो क्योंकि मैंने बता रखा है कि लास्ट में अगर जब भी सम संख्या होगा तभी 2 से भाग लगेगा, विषम रहेगा तो नहीं लगेगा। तो लास्ट में विषम संख्या नहीं लगेगा। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से भी चेक करने का एक नियम था कि टोटल संख्या का सम अगर हमारा 3 से कट रहा है तो ये संख्या हमारा 3 से कटेगा। तो कितना 7 2 9 9 2 18, 18 में 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। कटा के देख लेते हैं, 3 दूना 6, बचा 1, 3 चौके 12, बचा 3 3 9, ये हमारा 3 से कट गया। अब चलिए ये भी देखते हैं, ये भी 3 से कटता है नहीं करता है, बिल्कुल देख सकते हैं। 4 2 6 3 9, ये हमारा 3, ये भी 3 से हमारा कटेगा, 3 8 24, और उसके बाद हमारा जाके आ जाएगा
3 एकम 3, 81 आया। उसके बाद 81 में कितने कटेगा, 9 गुना 9 से। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा कुछ इस प्रकार आया। तो देखिए ये हमारा कितना आया, 3 2 बार और 9 गुना 2 बार। तो इसको यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 3 गुना 9 का, ये 3 भी 2 बार, ये भी 9 भी 2 बार। तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक, ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखिए कैसे लिख चुके हैं। अब आप इसको अगला हम यहीं पे देख लेते हैं, जब हमारा जगह बचा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार आ गया हमारा। अब देखिए हमारा क्या है यहाँ पे, 81 और 343 है। तो 81 को हम निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि किसी से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 4 से। तो जब 2 से लगता है जो नहीं लगेगा वो 4 से भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमारी देख सकते हैं ये हमारा डायरेक्ट लगेगा 9 से। 9 9 जा 81 होता है, तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा, और बट्टे में अब बच्चे में 243 है, 343 है हमारा। तो 343 का हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से तो नहीं लगेगा, देख लेते हैं एक बार। 2 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या हमारा विषम संख्या, इसीलिए 2 से नहीं लगेगा। तो 3 से चेक कर लेते हैं, 4 3 7 3 10, ये भी 2 से भी नहीं लगेगा, ये 3 से भी नहीं लगेगा। तो हमें 5 से देखते हैं, 5 तो लास्ट में 5 या 0 रहेगा तभी 5 से लगेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो अब हम देखते हैं कि 7 से चेक करते हैं। तो एक बार 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचा कितना हमारा, 4 तो 6 और 3 हो गया 63। तो 7 9 63, ये 7 से कट गया, 7 7 49। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा कुछ इस प्रकार आया 7 7 7, मतलब कि 7 आया है हमारा 3 बार। ठीक है, तो हम क्या 7 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 7 पे पावर कितना लिखेंगे, आप ही बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। 7 पे पावर कितना लिखेंगे, 7 पे पावर लिखेंगे 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस प्रकार, ये हमारा 9 है, ए नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 81/43 का। क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 का मतलब 9 का स्क्वायर बटे 7 का क्यूब। ठीक है, ये हमारा किसका आया, 81/243 का एक्सपोनेंट फॉर्म, या फिर पावर वाला घात वर्ग के रूप में। ठीक है, ये सारा घात के रूप में ही दिख रहा हमें, ये घात के रूप में दिख रहा है। ये घात के रूप में था तो ये नॉर्मल में लेके आया, ये भी घात में था तो नॉर्मल में, ये घात था तो नॉर्मल में आया, ये घात में नहीं था तो इसको घात में लेके आया। ठीक है फ्रेंड, ये सारा आपको दिख रहा होगा। चलिए हमारा और कुछ सवाल है यहाँ पे। देखिए इसको ये घात के रूप में दिया हुआ है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो घात के फॉर्म में दिया हुआ तो कहता है 4 के पावर 4 है, तो 4 को कितना बार लिखना है, 4 बार लिखना है हमारा। ठीक है, 4 को 4 चौके 16 चौके 64 गुना 4, 64 गुना 4 होता है हमारा कितना, जाके इसको गुना करके देखते हैं। 4 चौके 16 के 6, फिर 1 6 चौके 24 1 25 256। ठीक है, 64 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा हमारा, जैसे 416, 4 चौके 16, 16 गुना 16 256 ही होता है। ठीक है फ्रेंड, हम इसको इस फॉर्म ऐसा, इसको दोनों फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 256। ठीक है, हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल आसान था, आ गया तुरंत। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक हमारा ये दिया हुआ है, क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है कि हम एक साथ कैलकुलेट कर पाएँ। तो ये हमारा देखिए ए 2 बार दिया हुआ है, बी हमारा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये टोटल हमारा 5 गो बी है और डी 1 है। तो इस फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए को कितना बार आया, 2 बार आया, तो इसको 2 बार लिख दिए। उसके बाद बी ए बी डी ही है मात्र, तो ए बी डी ही लिखा, उसको आप कौन कितना आया तो उतना बार लिख लें। तो बी हमारा कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, तो बी हमारे लिख देंगे 5। ठीक है, और उसके बाद हमारा डी, तो गुना कर देंगे डी, और डी हमारा कितना 1 बार आया है। ठीक है, तो 1 लिख दिया, नहीं लिखिएगा तो 1 चलेगा। तो हमारा इसका जो सॉल्व होगा ये हमारा कुछ इस प्रकार आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है 3125, मतलब 3125 का जो एक्सपोनेंट फॉर्म होगा घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो वो हम कहाँ से देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। 3125 को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आता होगा। अब इतना कर लिए तो हमको तो लग रहा है कि आपको भी अब आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो इसलिए हम ये 2 से लगेगा, लेकिन 3 से लगने की संभावना हो सकती है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 1 4 2 6 5 11, 3 से नहीं लगेगा, ये हमारा 5 से ही लगेगा। तो हम 5 से खिलाते हैं, तो 6 5 30 बचा 1, 5 दूना 5 दूना 10 बचा 2, 5 25 25, ये हमारा 625। अब हम फिर यहाँ से 5 से ही देखें, क्योंकि हमारा 3 से नहीं लगा तो 3 से लगेगा भी नहीं है, 5 से ही चेक करते चले जाएंगे। जब 5 से नहीं लगेगा तब फिर आगे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। तो क्या कहते हैं, 5 एकम 5 बचा है यहाँ पे 1, तो 1 बचा 5 दूना 10, फिर यहाँ पे बचा 2, 5 25 25, हमारा इतना आया। फिर यहाँ पे 5 से, तो 5 पे कितना चलेंगे हम,
पाँच दूना 10 बचा 2, फिर 5 बचे 25, 25 गुना 5 125, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से 5 बचे 25। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 5 का ही सारा इसका मतलब खंड आया है, कोई गुणनखंड है, इसमें और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो 5 1 2 3 4 5, 5 को हम 5 के पावर कितना लिखेंगे, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं हम 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 पावर आया है ना, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 लिख सकते हैं। या फिर हम इसको क्या लिखते हैं 5 के पावर 5, ठीक है। मतलब 5 पे पावर हम 5 लिख सकते हैं, जो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म में आता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया और आपको एक्सपोनेंट वाला जो इतना घात के रूप में लिखना था या फिर जो घात के रूप में है इसको सिंपल फॉर्म में लाना था। तो इस तरह से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व किए, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि आप भी अपना कुछ दूसरा तीसरा नंबर लेके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फॉर्मूला के साथ और सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।